Hello दोस्तों and welcome to UPSC Path. So this is the weekly quiz video of the second week of August. तो इससे पहले जो है हम सेकंड वीक की वीकली मैगजीन अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें एंड समझें और एक्सपीरियंस करें कि क्या करंट अफेयर्स में चल रहे हैं एंड देन ट्राई टू सॉल्व द वीकली क्विज क्वेश्चन विच आई शो यू इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So as you can see the first question in your screen, this question is regarding the polity. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में यह है कि इन विच सुप्रीम कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट फंडामेंटल राइट्स. मतलब किस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना बयान दिया था और ये रूलिंग दी थी कि पार्लियामेंट के पास जो है अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ताकत तो है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते. तो मैं चाहूँगा कि आप पहले इस वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद बाय योरसेल्फ. ओके, सो इफ़ वी लुक एट द ऑप्शंस विच वी आर प्रोवाइडेड, तो पहला ऑप्शन देखते हैं जो शंकरी प्रसाद केस है. क्या आपको ये खुद से सिलेक्ट करना है वीडियो पॉज करके कि कौन सा आंसर राइट है. तो आंसर राइट होने के बाद मैं एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा कि कौन सा आंसर जो है सही है, कौन सा ऑप्शन सही है और बाकी जो केस है उनकी रूलिंग्स क्या थी. तो इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो है आपका आंसर सही बनता है वो है ऑप्शन 2, यानी कि गोलकनाथ केस. तो गोलकनाथ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, बट फंडामेंटल राइट्स के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते. तो अगर दूसरी केसेस के बारे में मैं बताऊं आपको, तो शंकरी प्रसाद केस जो कि 1951 में था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस रूलिंग के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स भी उन्होंने जोड़ दिए थे. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पास पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ताकत है अंडर आर्टिकल 368. एट द सेम टाइम वो फंडामेंटल राइट्स को भी जो है अमेंड कर सकते हैं. तो सेकंड केस यहाँ पर मिनर्वा मिल्स केस 1980, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा था केशव नंदा भारती केस को, जो कि 1973 में था. यहाँ पर मैं ठीक कर दूंगा, 1972 नहीं 1973 है. तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि पार्लियामेंट के पास जो है पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि उसे आर्टिकल 368 से मिलती है. लेकिन यहाँ पर एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन भी सामने रखी, जिसके तहत जो है पार्लियामेंट के पास जो पावर तो है आर्टिकल 368 के अंदर, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती. तो थर्ड केस यहाँ पर बनता है इंदिरा साहनी केस, जो कि 1992 में था. तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सही माना उस गवर्नमेंट ऑर्डर को जिसमें जो गवर्नमेंट ने कहा था कि कास्ट यानी कि जाति जो है आप एक एज ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो बैकवर्डनेस शो करने के लिए. लेकिन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप जो है प्रमोशन जो है आप रिजर्वेशन के बेसिस पर नहीं कर सकते. मतलब प्रमोशन में आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते. वो सही बात है कि आप जॉब्स के लिए रिजर्वेशन दे सकते हो SC ST OBCs को, लेकिन प्रमोशन जो है वो आपके मेहनत और आउटकम के बेस पर होगा. तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं एंड आपको चूज़ करनी है कि कौन सी जो है सही है. क्या दोनों में से एक एक सही है या दोनों ही सही है, कोई भी सही नहीं है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसीज हैं, ज्यूज़ हैं, वो जो हैं गवर्न किए जाते हैं एडॉप्शन के लिए. उनके लिए एक एक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है गार्डियंस एंड वोट्स एक्ट 1890. तो इस एक्ट के अंदर जो है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज एंड ज्यूज़ के लिए एडॉप्शन पॉलिसीज़ जो हैं सेट की गई हैं. और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स इन सब के लिए जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है बनाया गया, जिसमें जो है एडॉप्शन पॉलिसीज़ इनके लिए बनाई गई. तो आपको बताना है कि कौन सी सही है. तो मैं बता दूं यहाँ पर सही ऑप्शन जो है बोथ A एंड B, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आता है. तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने ये एक वर्डिक्ट दी एक केस के अंदर. केस क्या था कि क्रिश्चियन फैमिली ने जो है एक हिंदू चाइल्ड को अडॉप्ट करा था, जिसके तर्क पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्रिश्चियन फैमिली जो है एज़ पर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हिंदू चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकती. तो वो अपनी
एथनिसिटी और रीजन के चाइल्ड्स को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से क्रिश्चियन फैमिली ने उस बच्चे की पैम्परिंग एंड केयर टेकिंग करी है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए जो है उस हिंदू बच्चे की जो एडॉप्शन है वो क्रिश्चियन फैमिली को दे दी गई। तो थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें गिवन है कि पीएम दक्ष जो है एक स्कीम जो न्यूली लॉन्च हुई है, वो काफ़ी न्यूज़ में है। इसके रिस्पेक्ट में दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि ये स्कीम जो है उन सब बेनिफिशियरीज़ के हैं जो बिलोंग करते हैं बैकवर्ड क्लास से, शेड्यूल्ड कास्ट से, सफाई कर्मचारीज़ की फैमिली से। तो यहाँ पर अगर आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी यानी कि ओनली टू जो है बिल्कुल सही यहाँ पर है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में दिक्कत क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है मिनिस्ट्री यहाँ पर रॉन्ग प्रोवाइड की गई है। जो स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इकोनॉमी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी कहती है कि जो डीप ओशन मिशन जो रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, उसमें यह है कि आपको जो है एक सबमरीन व्हीकल जो है लॉन्च की जाएगी एट द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर टू एक्सप्लोर द ओशन। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहती है कि समुद्रयान प्रोजेक्ट जो पहले से ऑलरेडी लॉन्च नहीं है, जो कभी लॉन्च होना है, उसके अंडर जो है एक्सप्लोरेशन की जाएगी ओशन की, ताकि जो है कन्फिगर किए जा सके मरीन इकोसिस्टम, मिनरल्स, उनकी लाइफस्टाइल्स को और कोस्टल एरियाज़ पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है उन सब चीज़ों को जो है एक कन्फिग्रेशन के तौर पर उनकी स्टडी की जाए, ताकि जो है वो आगे पॉलिसी फॉर्मेशन में काम आए। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो पॉज करके आप खुद से अटैम्प्ट करें। तो अटैम्प्ट करने के बाद आप वीडियो जब रीस्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आप पाएंगे कि इसका जो आंसर है फॉर नाइदर ए नॉर बी जो है बिल्कुल सही है। इसमें जो है स्टेटमेंट जो है क्रिस क्रॉस करी हुई है। तो डीप ओशन मिशन के अंदर जो है सारी मिनरल एक्सप्लोरेशन और मरीन इकोसिस्टम की स्टडी की जाएगी, वेयर एज अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट जो है एक सबमरीन व्हीकल जो है 6000 मीटर की डेप्थ तक भेजा जाएगा टू एक्सप्लोर द ओशन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है क्रिस क्रॉस करके दी हुई थी। तो आपको ये समझना है कि आपको जो स्टेटमेंट है क्या वो रिलेट करती हैं आपस से, क्या वो सही से उसकी एक्सप्लेनेशन सही से दे रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू एज फॉर मैरिज इन इंडिया फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपको दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो बताना है कौन सी सही है एज़ पर द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि आपके जो शारदा एक्ट 1929 में जो आया था, जिसे 1978 में अमेंड किया गया, उसके तहत जो 1978 में अमेंडमेंट की गई थी, उसमें जो है फिक्स की गई थी गर्ल्स की एज 18 एंड बॉयज़ की एज 21 मैरिज के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि लास्ट ईयर जो है कमेटी फॉर्म की गई, जिसके अंडर जो है चेयरमैनशिप दी गई उस कमेटी की जया जेटली जी को, जिसे कि ये काम सौंपा गया कि आप रिकमेंड करें एज ऑफ गर्ल्स फॉर मैरिजेस के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी इज़ द राइट वन। वाई? बिकॉज जो स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल सही है। शारदा एक्ट जो कि 1929 में आया था, जिसके तहत जो है गर्ल्स की एज 14 रखी गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में 12 थी। तो 1929 में शारदा एक्ट के तहत गर्ल्स की एज 14 की गई, बॉयज़ की एज तो है 18 की गई। लेकिन 78 अमेंडमेंट के अंडर जो है गर्ल्स की एज 18 कर दी गई एंड बॉयज़ की एज 21 कर दी गई। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्यूट करेक्ट। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से हैं। तो रिसेंटली अल मोहद अल हिंदी नेवल एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में। तो ये फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज थी। आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्जीक्यूट करी थी। तो आप वीडियो पॉज करके अब खुद से अटैम्प्ट करना, फिर जब कंटिन्यू करना तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि ऑप्शन 3 सऊदी अरेबिया इज़ द राइट ऑप्शन। तो अल मोहिद अल हिंदी जो है पहली नेवल एक्सरसाइज है सऊदी अरेबिया के साथ जो इंडिया ने कंडक्ट करी है नेवल एक्सरसाइज। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें,
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड शेयर करें दिस वीडियो टू एवरी पर्सन कॉन्टैक्ट विद यू। एंड अगर आप हमसे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जुड़ना चाहते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम, तो हमने उसके लिंक जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पर डे टू डे बेसिस पर करंट अफेयर्स एंड काफ़ी थिंग्स जो हैं, जो हमारी स्टैटिक सीरीज़ ऑफ हरियाणा की चल रही है उसके रिस्पेक्ट की PDF भी हम वहाँ पर डालते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी और जो आपको एज ए नोट्स भी हम आपका फैसिलिटेट करते हैं। तो जाने से पहले एक बार मैं फिर कहूँगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ UPSC पाथ फैमिली एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड बी कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन।